राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था कि किस तरह शूर्पणखा रावण को उकसाती है। विभीषण जी समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शूर्पणखा उनको दुत्कार देती है। अब रावण सोचता है कि क्या किया जाए, और फिर कहता है, बहना वो काटे लाख तेरी और जीते रहें जमाने में, टूटे ये बीसों भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। बहना तुम थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन को जाता हूं, इस नाक काटने का बदला जा करके अभी चुकाता हूं। अब रावण कहता है कि जिसने हमारी बहन की नाक काटी है, हम उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। शूर्पणखा कहती है, तुम उनसे युद्ध नहीं कर सकते, मैं तो चाहती हूं तुम उनकी पत्नी का हरण करके लाओ। रावण कहते हैं, हाँ ये ठीक है, ये योजना अच्छी है। रावण के नाना माल्यवान कहते हैं कि लंकेश, उन पर आक्रमण कीजिए, उस स्त्री को जीतना ही है तो युद्ध करके जीतिए, चोरों की भांति हरण करके लाएंगे तो वो आपका सम्मान नहीं करेगी। रावण किसी की बात नहीं मानता, उसके मन में केवल शूर्पणखा की बात ही जमती है कि उस स्त्री का हरण करो। अब रावण उस सभा को छोड़कर अपने महल में जाता है। महल में जाकर सोचता है कि कौन है ये राम? क्या नारायण का अवतार? क्या मुझे मारने के लिए उसने मनुष्य रूप ले लिया? वैसे भी अब तामस देह है, शिव भक्ति में मन नहीं लगता, तो सबसे अच्छा तो ये हो कि नारायण से बैर बढ़ाऊं और मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। ये तो मेरी भव्यता है कि वो एक भगवान होकर जंगलों में भटकता फिर रहा है और मैं राक्षस होकर सोने की लंका में विराजमान हूं। अब नारायण से शत्रुता बढ़ाऊंगा, तभी तो मुझे मुक्ति प्रदान होगी। अब वो विचार करता है कि मैं कैसे हरण करूं, क्या योजना बनाऊं। वो अपने प्रातःकाल होते ही पुष्पक विमान पर सवार होकर समुद्र के परले तट पर जाता है, जहां मारीच एक गुफा में निवास करता है। वो आवाज लगाता है, मारीच, मामा मारीच। मारीच कहता है, लंकेश्वर आप? कहते हैं, हाँ मारीच, आज हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मारीच कहते हैं, देवता और दानवों के राजा पर किस प्रकार की विपत्ति आ गई जो मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ गई। तब रावण कहता है कि कभी कभी मंगल के सूर्य पर भी अमंगल के बादल आ जाते हैं, विपत्ति को ना जानने वालों पर भी विपत्ति आ जाती है। मारीच कहता है, तो बताइए क्या विपत्ति है, मैं आपकी हर सेवा करने को तैयार हूं। तब रावण कहता है कि मेरी बहन शूर्पणखा एक दिन पंचवटी पर गई, वहां कोई अयोध्या के 2 राजकुमार राम और लक्ष्मण आए हुए हैं, उनके साथ स्त्री भी है। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी। अब मैं उनकी पत्नी का हरण करना चाहता हूं। मरीच कहता है, क्या अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण की बात कर रहे हो? तुमने उसके विषय में सुना है? रावण कहता है, तुमने सुना है? कहता है, मुझे विश्वामित्र की यज्ञशाला वाला वो बाण याद आता है। अभी तो मुझे बिना फन का बाण मारा था तो मैं समुद्र के इस तट पर आकर गिरा। उनके सामना करने का विचार अपने मन से त्याग दो रावण। तुम देवताओं को जीत सकते हो, लेकिन राम लक्ष्मण के समक्ष तुम्हारी एक नहीं चलेगी। ये क्या पता कि होनी को क्या मंजूर है, राम दोषी है या शूर्पणखा का कसूर है। रावण कहता है, क्या कह रहे हो तुम? क्या शूर्पणखा व्याभिचारिणी है? क्या मेरी बहन झूठ बोलती है? बुढ़े, तुम्हें लज्जा भी नहीं आती? तुम्हें यह नहीं मालूम कि राजाओं से बात कैसे की जाती है?
मारीच कहता है मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। रावण उसकी एक नहीं सुनता। उसके बाद वो मारीच को क्या कहता है, उनका क्या योजना बनती है, ये आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।